कौरवों की माँ और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के कारण इस देश का ऐसा हाल हुआ कि इसे साम्राज्य की कब्र कहा जाने लगा है। युद्ध युद्ध और सिर्फ युद्ध के सिवाय इस देश ने और कुछ नहीं देखा। ये देश कभी भारतवर्ष के आर्यवर्त के क्षेत्र में एक जनपद गांधार प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। इतिहास के सबसे बड़े युद्ध माने जाने वाले महाभारत के षड्यंत्र का आरंभ भी यहीं से माना जाता है। करीब 5500 साल पहले राजा सुबल यहाँ राज करते थे, जो गांधारी और शकुनी के पिता थे। तो कौन सा है ये देश और क्यों गांधारी को अपने पिता के राज्य को देना पड़ा श्राप, ये जानने से पहले मित्रों, व्रत, उपवास और रहस्यमयी कथा सुनने के लिए अभी त्रिलोक को सब्सक्राइब कर लें, ताकि धर्म और आपके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, भारत का अफगानिस्तान से 5000 साल पुराना नाता है। आज इसे गांधार नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में भगवान शिव से इस क्षेत्र का संबंध माना गया है। ऋग्वेद के अलावा उत्तर रामायण और महाभारत में भी इस शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है गंध, यानी सुगंधित जमीन। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का एक नाम गांधार भी है। शिव सहस्त्र नाम में इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है यहाँ सबसे पहले भगवान शिव के भक्तों का वास हुआ करता था। उसके बाद ये क्षेत्र द्वापर काल में हुए महाभारत युद्ध से जुड़ा। यहाँ कभी हिंदू संस्कृति का पालन हुआ करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। यहाँ तालिबान का शासन है, लेकिन हजारों साल पहले कभी यहाँ गांधार नरेश सुबल का शासन था, जिनकी मृत्यु के बाद उनका सारा राजपाट उनके पुत्र शकुनी का हुआ। कहते हैं भीष्म पितामह ने राजा सुबल की पुत्री गांधारी का विवाह बलपूर्वक हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से करवाया। यही नहीं, उन्होंने राजा सुबल के पूरे परिवार को नष्ट भी कर दिया। किसी तरह केवल उनके पुत्र शकुनी बचे। कहते हैं कि शकुनी ने इसी सब का बदला लेने के लिए पांडवों और कौरवों को आपस में लड़वाया, ताकि हस्तिनापुर का संपूर्ण नाश हो सके। कहते हैं शकुनी की वजह से ही गांधारी के 100 पुत्रों का नाश हो गया। ये 100 पुत्र, जिनकी प्राप्ति गांधारी के लिए आसान नहीं थी। कहते हैं वेद व्यास जी ने गांधारी को 99 पुत्र और 1 पुत्री प्राप्ति का वरदान दिया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। सभी की उत्पत्ति कुंडों से हुई थी। कहते हैं जब गांधारी गर्भवती थी, तब धृतराष्ट्र ने अपनी एक दासी के साथ सहवास किया, जिससे युयुत्सु नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और इस तरह से कौरव 100 भाई हुए। लेकिन महाभारत युद्ध में ये सभी एक के बाद एक मारे गए और गांधारी निसंतान हो गई। कहते हैं महाभारत के युद्ध में अपनी सभी संतानों को खोने के बाद गांधारी क्रोध की अग्नि में जलने लगी, और इसी क्रोध में आकर उन्होंने अपने भाई शकुनी को श्राप दे दिया कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश शकुनी, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं हो पाएगी। कहते हैं गांधारी के इसी एक श्राप की वजह से गांधार यानी आज का अफगानिस्तान कभी शांत नहीं हुआ। इसी का नतीजा है अफगानिस्तान आज भी संसार में अशांत देश के नाम से जाना जाता है। ये देश हजारों सालों से कभी भी शांत नहीं रहा। यहाँ हिंसा का दौर हमेशा चलता रहा। एक किंवदंती भी यहाँ प्रचलित है। कहते हैं विश्व विजेता सिकंदर अफगानिस्तान को जीतने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था। तब उसकी माँ ने आश्चर्यचकित होते हुए एक पत्र में अपने बेटे को लिखा था कि तुम इस देश को क्यों नहीं जीत पा रहे हो। उत्तर में सिकंदर ने इस पत्र में अफगानिस्तान की मिट्टी भेजी। कहते हैं जैसे ही ये मिट्टी से भरी ये चिट्ठी सिकंदर के गांव मकदूनिया पहुंची, वैसे ही वहां भी झगड़े शुरू हो गए। कहते हैं ये गांधारी का श्राप ही था जो इस देश पर ऐसा भारी पड़ा कि अफगानिस्तान के लोगों के भाग्य से शांति दूर हो गई। तभी तो पहले ये देश विदेशियों से लड़ते रहे, जब विदेशी नहीं मिले तो आपस में लड़ने लगे। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि पांडवों के हाथों पराजय के बाद कौरवों के सैकड़ों वंशज ने शकुनी मामा के प्रांत गांधार में शरण ली, और फिर यहाँ से धीरे धीरे वो इराक और सऊदी अरब में जाकर बसने लगे। लेकिन ये देश आज भी अशांत है। गांधारी द्वारा दिए गए इसी श्राप का प्रभाव आज भी यहाँ देखा जा सकता है। ऐसा ही एक श्राप भगवान कृष्ण को भी दिया गया था, क्योंकि गांधारी की दृष्टि में भाई शकुनी के साथ भगवान कृष्ण भी उनके पुत्र के विनाश में बराबर के सहयोगी थे। इसी वजह से गांधारी ने उन्हें श्राप दिया था कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह आपके कुल का भी नाश हो जाएगा। और वही हुआ। भगवान श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग जब मौसूल युद्ध में मारे गए, तब अंत में भगवान कृष्ण को एक वृक्ष के नीचे आराम करते हुए भूलवश एक भील का तीर जा लगा, जिसकी वजह से उन्होंने देह त्याग दिया। और उसके बाद कहते हैं कि द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। तो मित्रों, गांधारी के श्राप के प्रभाव को कलयुग में भी सच होता देखा जा सकता है। आप क्या मानते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही।